सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा, दूसरा महंगाई का मुद्दा और तीसरा जो यहाँ पे जो पब्लिक के लिए जो जनसेवा में जो होता है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री का जो एम है न खाएंगे न खिलाएं। उनसे कुछ उम्मीद थी लेकिन उतना नहीं कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी इस बार लोकसभा में है अच्छे से और एक जनहित में हो, शिक्षा के विषय में हो और स्वास्थ्य विभाग में ये काम होना चाहिए बस। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और दुर्ग लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर बना है दुर्ग लोकसभा क्षेत्र और मैं इस वक्त खड़ी हूँ वैशाली नगर का विधानसभा क्षेत्र आता है। नगर निगम का कार्यालय है जहाँ पर लोग अपनी रोज़मर्रा की कामकाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं और आज हम इन्हीं लोगों के बीच पहुँच रहे हैं यह जानने के लिए कि उनके लिए लोकसभा में कौन से मुद्दे प्रमुख हैं और उन्हें नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं। मेरा क्या कहना है मैडम, मेरे व्यक्तिगत रूप से ये है ना कि वास्तव में आजकल इतने पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्निकल लाइन वाले BA में करके सब बैठे हुए, पॉली करके बैठे हुए, उन लोग को रोज़गार का गारंटी देना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा, दूसरा महंगाई का मुद्दा और तीसरा जो यहाँ पे जो पब्लिक के लिए जो जनसेवा में जो होता है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो मुद्दे हमें शामिल होना चाहिए क्योंकि यहाँ किसानों का मुद्दा और बेरोजगारी, शिक्षा का मुद्दा और चिकित्सा का मुद्दा ये महत्वपूर्ण है। जो सरकार इसको निभाएगी वो सरकार आनी चाहिए। मैं ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रधानमंत्री के ये उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री का जो एम है न खाएंगे न खिलाएं, खाने देंगे, मैं उसके प्रति समर्पित हूँ और ये होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में मुद्दे तो सबसे पहले और पूरे देश में ये रहना चाहिए बेरोजगारी का मुद्दा। आज युवा जो है पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है, कहीं रोजगार नहीं है। लेकिन ऐसा है कि सरकार बेरोजगारी मुद्दे पे ना बात करके धर्म और इन्हीं सब मुद्दों में लोगों को भटकाने में लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में जो भी सरकार है वो जनहित में होना चाहिए, आम जनता के फायदे के लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्तिगत। जैसे कि पिछली बार जो भी यहाँ के जो सांसद महोदय रहे हमारे विजय बघेल जी, उनसे कुछ उम्मीद थी लेकिन उतना नहीं कर पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी इस बार लोकसभा में है अच्छे से और एक जनहित में हो, शिक्षा के विषय में हो और स्वास्थ्य विभाग में ये काम होना चाहिए बस। सबसे पहले तो यहाँ जिस प्रकार से पिछली सरकार ने वादे किए थे उन वादों को पूरा किया जाना चाहिए। रोज़गार के जो साधन थे वो यहाँ ख़त्म कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो राजनीति हो रही है वो कंक्रीट के जंगल बनाने की राजनीति हो रही है। उसके तहत लोग विकास कार्य के नाम पे सिर्फ भर्राशाही कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं। ब्रिज और पुलिया बनाने के नाम पे बड़े बड़ी कंपनियों को ठेका दे करके सिर्फ कमीशन और कमीशन खाने का खेल हो रहा है। सरकार जो है वो लोगों को आपके हिसाब से कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इन चुनाव में शामिल होने चाहिए, चाहे पार्टी कांग्रेस हो चाहे भाजपा अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर सकते हैं? सभी जो अभी तो तत्कालिक रूप से देखा जाए तो किसानों का मुद्दा जो है वो भारत देश में गरमाया हुआ है। ये मुद्दा प्रमुखता से रखा जाना चाहिए वादों में। और MSP जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। सेकंड जो है रोजगार के जो युवाओं को साधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं उनके लिए प्लांट BSP जैसे और भी प्लांट खोले जाने चाहिए और उसके बाद से रोजगार के साधन लोगों को मुहैया कराया जाना चाहिए। जो नेता लोग होते हैं अपने रोजगार के लिए हर 5 साल में चुनाव करवा लेते हैं। अगर कोई सीट रिक्त होती है तो वो रिक्त सीट को सिर्फ 6 महीने के अंदर फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन लाखों की तादाद में भारत में या छत्तीसगढ़ में ऐसे रिक्त सीट हैं जिनको भरा जाना चाहिए। देखो, लोकसभा चुनाव की अगर बात करोगे, चुनाव तो हर साल होते हैं, हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। बात चुनाव की नहीं है, सरकार की नहीं है, किसी नेता मंत्री की नहीं है। आप विशेष मुद्दा आज शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, ये 4 ही मुद्दे मेन हैं। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखो हर 4 साल नहीं 2 साल में यहाँ पे सिलेबस बदल रहा है। फॉरेन कंट्री का अगर आप स्ट्रक्चर उठा के देखोगे ना, वहाँ की सरकार किताबों को फ्री कर दी और 4-4 साल एक दूसरे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप मीडिया के माध्यम से उठाना चाहते हो तो ये उठाओ कि 4 साल 5 साल तक सिलेबस चेंज ही ना हो किसी भी कक्षा का। और सरकार ये जो फोकट में चावल दे रही है, दाल दे रही है, ये सब को बंद करे और फोकट में किताबें देना शुरू करे। उससे ये होगा कि एक किताब 4 साल तक चलेगी बच्चों की। सबसे बड़ा आज जितने गरीब, ये पीछे लाइन लगी ना आपके, ये गरीब लोग जो है ना ये सबसे ज़्यादा मरते हैं शिक्षा में। उसके बाद सेकंड आता स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं रोज़गार की। कौन बोलता है रोज़गार नहीं है? सरकारी नौकरी को ही रोज़गार बोलते हैं क्या? आज ऐसे ऐसे जॉब और ऐसे ऐसे MLM कॉन्सेप्ट आ चुके हैं ना, 1000 रुपये से बिजनेस शुरू होकर रोज़ का 1000 रुपये कमाया जा सकता है। तो मंत्री
और पार्टी लेवल पे बात ना करके विशेष बात पे अगर मीडिया द्वारा ये सब्जेक्ट को उठाया जाए तो 4 ही मैटर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रोजगार, ये 4 को अच्छा कर दीजिए, देश सुधर जाएगा। बाकी बात करें अगर सरकार की तो मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुश हैं उससे। आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक भारतीय होने के नाते, राष्ट्रीय होने के नाते लोकसभा के मुद्दों में मैं सबसे पहले चाहूँगा कि राष्ट्र भावना, देश हित भावना सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि अगर राष्ट्र ही तो सब कुछ है। तो इसलिए हम लोग तो आजकल सामाजिक आदमी जहाँ भी जाते हैं ना, पहले बोलते हैं भारत माता की जय, और हम तो आजकल नारा लगाते हैं कौन हमारी सबकी माता, भारत माता, भारत माता। तो राष्ट्रीयता प्रमुख होना चाहिए। मुद्दे की बात करें तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अब देखो, मुद्दे तो समाज में बहुत सारे हैं, लेकिन शासन की भी कुछ एक ज़रूरत होती है अपने हिसाब से, प्राथमिकता के हिसाब से। अब वो शासन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपने अपने मुद्दों को निर्धारित करती है। वो तो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मेरा जो अगर होगा तो मेरा जो मानना है कि राष्ट्रभक्ति, देश हित सर्वोपरि है। क्योंकि मेरे घर के लोग पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो मैं भी उस भावना से, मैं चूँकि एयरफोर्स में नहीं जा पाया, तो बल्कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी जो अग्निवीर भर्ती योजना है उसमें मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उसमें शामिल हो। अग्निवीर भर्ती शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, देखिए क्या बहुत अच्छा है। 17.5 साल से 21 साल के लोग उसमें भर्ती हो सकते हैं, और भर्ती होने के लिए आप जाओगे, भर्ती अगर हो जाओगे तो आपको क्या इस अग्निवीर की जो 4 साल को बढ़ाना चाहिए समय अवधि इसको? देखिए मैडम, एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि कई देश ऐसे हैं जहां पर सेना में तो भर्ती होना अनिवार्य है, 2 साल वहाँ अनिवार्यता होती है सेना में भर्ती होने के लिए। और हर भारतीय अगर अग्निवीर में शामिल होता है, 4 साल सेवा देता है राष्ट्र हित में, उसके बाद 25% जो है और जो अच्छे होंगे आगे चले जाएंगे, 75% रिटायर होते हैं। तो मैं बहुत सारे इंडस्ट्री वालों से परिचित में हूँ, बहुत सारे और लोगों से परिचित में हूँ। वो लोग बोलते हैं अगर हज़ारों की भीड़ होगी, उसके बीच में अगर मान लीजिए एक अग्निवीर खड़ा है ना, अब बोलेगा मैं अग्निवीर से आया हूँ और सेना की ट्रेनिंग लेके आया हूँ, तो पक्का पहली भर्ती उसकी मिलेगी। और एक बात, आप स्वास्थ्य के बारे में भी सचेत रहोगे, समाज के प्रति सचेत रहोगे, तो अग्निवीर योजना बहुत भर्ती है, बहुत अच्छा योजना है, सब यहाँ बढ़ना चाहिए। हमें भाग्य नहीं मिला, आपको भाग्य मिलेगा, कर लो। सही जानकारी तो मिलती नहीं है मैम, लास्ट तक सही जानकारी मिलती नहीं। अभी आवास में पूछते जनगणना का आप पर्चे लाइए, यहाँ आओ तो कहीं से निकलता नहीं। कहाँ लोग भटक रहे इधर उधर कि कहाँ से जनगणना पत्र नहीं। हाँ, किसी भी चीज़, अभी जैसे वो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिस फॉर्म की ज़रूरत है वहाँ वो सुविधा होनी चाहिए ना मैम। कहाँ लोग भटक रहे, 3-4 हफ्ता 10 दिन से हम लोग भटक रहे, आज नहीं कल नहीं परसों, कहाँ से लाएंगे बताइए। ये है का सब सही जानकारी होनी चाहिए हर एक चीज़ की। मुद्दे तो ऐसे कुछ दिखाई नहीं देते मैडम, सब बढ़िया ही दिख रहा है। आवास योजना चालू की गई है मोदी जी की, और महतारी वंदन योजना ये भी बहुत अच्छा है, राशन फ्री कर दिए हैं। तो मुझको तो लगता है मोदी जी फिर से आएंगे। भिलाई के लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण मुद्दा है, तो किसी के लिए महंगाई मुद्दा, तो कोई किसानों के लिए हित चाहता है। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की सुबुहाट जो शुरू हो चुकी है, अब वो धीरे धीरे अब चरम पर जाएगी, और अब शहर के चौक चौराहों में, बहुत दिन नहीं बाकी कुछ दिनों में ही शहर के चौक चौराहों में चर्चाएं अब चुनाव की भी शुरू हो जाएंगी। भिलाई निगम में आज नेता प्रतिपक्ष को करीब 2.5 साल के बाद में बैठने को कमरा मिला, लेकिन कमरा मिला पर यहाँ पर राजनीतिक बवाल भी हो गया। अब नेता प्रतिपक्ष के साथ उप नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने लिए जगह की मांग कर दी, और इसी बीच हल्का सा विवाद हुआ। जिला अध्यक्ष भाजपा के फीता काटने आए थे, वो लौट गए, फिर आपसी सहमति बनी और दोनों नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष दोनों के लिए यहाँ अंदर में टेबल में चेयर लगी, और एक साथ फीता काटकर दोनों ने इस रूम में प्रवेश किया। तो यहाँ की जो निगम की जो राजनीति है उसमें ये ऐसा पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष दोनों के लिए आयुक्त ने चेयर भिजवाई है बैठने के लिए। आखिर विवाद थमे, और विवाद थम भी गया है, क्योंकि भाजपा के अपने पार्षद हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं। तो आज भी विवाद थोड़ा हुआ, परिवार की बात थी, पार्षदों का कहना है कि पारिवारिक बात थी, विवाद हर जगह चलता है, और आखिर जो अंत हुआ, अंत भला तो सब भला। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।